क्या ये सब अभी से यदि रेगुलर पढ़ेगा तो 2025 में आने वाले एग्जाम में क्या तबाही ला देगा या नहीं। हम इन लोगों को जितना मेहनत कराए हैं ना, 12-12 घंटा रियलिटी में हम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं कराए हैं। हम 12 घंटा 13-13 घंटा इसलिए कराए हैं मेहनत कि यहाँ से पढ़ने के बाद जब जीवन में इन लोगों को आगे संघर्ष करना पड़े ना, तो ये सब मेहनत से न डरे। जब भी मौका मिला है हम तब अपना जलवा दिखाए हैं। 2024 में भी दिखाए हैं, 2023 में मेरे पास सिस्टम नहीं था, हम लैपटॉप से पढ़ाए हैं। जब मुझे मौका मिला है तब आपका भाई जलवा दिखाया है, तब अपना जो है अपना जो कर सकते हैं आप लोग के लिए किए हैं। इसलिए आप लोग कभी डिमोटिवेट मत होइएगा। जब तक मेरे हाथ में कलम, परेशानी की भी इतनी औकात नहीं है कि आपको झुका देगी। परेशानी को परेशानी हो जाएगी। लड़की के लिए तो पुरुषोत्तम सर एकदम तूफान है। आप लोगों से कुछ सवाल है। जिस खेल में खतरा ना हो उस खेल को खेलने में मजा नहीं आता। एक बात पूछेंगे, आप लोग कभी जीवन में 13 घंटा लगातार पढ़ी है? दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। आप जैसा दिखाएंगे दुनिया देखेगी। छोटे से गांव से होकर जब ये सब इतना मेहनत कर सकती है, देखिए आप लोग भी कर दीजिएगा। और इन लोग का डाउट थोड़ा सा क्लियर करिएगा। लोगों को पढ़ते पढ़ते लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, छोड़ देता है। क्या छोड़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या हम रियलिटी में आप लोगों के लिए कुछ किए हैं? या स्टूडेंट लाइफ में वही लाइफ होता है जिसमें आप लोग अपने सुख चैन को त्याग दीजिए बाबू, और मेहनत में जी जान लगा दीजिए। अपने आप को मेहनत के आग में झोंक दीजिए। स्टूडेंट लोग का यहाँ से भी और सारा बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर आप खिसिया है। होता है कि सर आप बहुत खिसिया है, मरखा है। का समय बाबू बहुत कीमती है, और उस कीमती समय तब तक मेरे बारे में आप लोग समझेंगे कि हम क्या है, क्या कर सकते हैं, तब तक कि आप लोग का विदाई का समय आ जाता है। हेलो तो मेरे प्यारे शेरनियों SWD के डायमंड, आप लोग देख सकते हैं कि 2024 में जो ये सब एग्जाम दी है, मेरी शेरनी बहन आज आप लोगों के सामने खड़ी है और पूरा बढ़िया से बताएगी कि इस सब को पढ़ के मेरे से कैसा लगा, ठीक है ना, और इनका मेरे प्रति क्या अनुभव रहा, ठीक है ना, ये सारी चीजें बताएंगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मिठाई का डिब्बा भर भर के आया है, ठीक है ना। लगता है कि मिठाई खा के हमको मिठाई वाला हो जाएगा नशा बाबू, ठीक है ना। तो 2 दिन तक क्लास नहीं होगा, हम पहले बता रहे हैं क्योंकि मिठाई भरपूर मात्रा में आया है अब की बार। चलिए तो इन लोगों का हम राय जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले ही सब मिठाई लाई है, तो मिठाई खिलाने के लिए बहुत देर से ही बोल रही है। पहले हम मिठाई खा लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे का। तो बाबू लोग, मिठाई का कार्यक्रम पूरा हो गया है और ये मिठाई स्पेशल मेरे लिए है। सर के लिए स्पेशल मेरे लिए आया है। कई किलो का है इसका वजन मतलब क्या बोलते हैं, इसका वजन नापा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेम भरा है, प्रेम, ठीक है ना। और ये प्रेम पैसों से नहीं खरीद सकता। चलिए बाबू, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 2024 में जो ये सब मेरी शेरनी बहन एग्जाम दी है, आप लोग सामने खड़ी है, कितना खुश है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी मन लगा पढ़िए, आपका भी सपना जरूर साकार होगा। लेकिन आज हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बोलने से पहले हम अपना काम करते हैं और अपना काम कर दिए हैं। और जो बोलना होगा आज ये सब बोलेगी कि मेरे प्रति इन लोगों के अंदर क्या है, इन लोगों को पढ़ के कैसा लगा, ठीक है ना। आज जो भी होगा खुलेआम होगा, सरेआम होगा, आप लोगों के सामने होगा, ठीक है ना। ये सब अपना आज रिव्यू देगी और यहाँ से हम बारी बारी से लेंगे, ठीक है ना। पहले इसका लेंगे क्योंकि ये जो है ना बहुत देर से परेशान किया है कि सर हम आपके बारे में कुछ बोलेंगे, और देखते हैं क्या बोलती है। जो होगा दिल में होगा, मेरे प्रति जो होगा, पढ़ के जैसा भी लगा होगा ना, आज बोलना है, ठीक है, डरना नहीं है। सबसे पहले आप सब लोग को प्रणाम, अस्सलामुअलैकुम। मैं शब्बो परवीन बभनौल गांव की रहने वाली हूं। मेरे अब्बू जी का नाम मैनुद्दीन अंसारी है। पहले तो मैं यहाँ पे क्लास आती थी ऑफलाइन, बट मेरे को सर के बारे में पता नहीं था। बट जब मेरी एक दोस्त है शिवानी, उसने हमें बताया कि स्टडी विद डेडिकेशन यूट्यूब पर एक चैनल, जब से मैंने ये चैनल ज्वाइन किया तब से मुझे पता चला कि हाँ, पढ़ाई का असली महत्व है क्या। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना परसेंटेज ला पाऊँगी, बट सर की बदौलत है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ और अच्छे परसेंटेज पे हूँ। इसके लिए मैं सर को, पुरुषोत्तम सर को और विवेक सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मेरा इतना अच्छा परसेंटेज हो पाया। और आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सर का क्लास ज्वाइन कीजिए और रखिए। आपको ये समझना चाहिए कि क्लास क्या है, पढ़ाई क्या होती है। बाकी आगे सर बोलेंगे। हम यही बोलेंगे, ठीक है ना। अभी जो ये सब पढ़ रहा है, जो वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, क्या ये सब अभी से यदि रेगुलर पढ़ेगा तो 2025 में आने वाले एग्जाम में क्या तबाही ला देगा या नहीं? जरूर, क्यों नहीं। सर
सर आप लोगों के साथ है, आप लोग मेहनत कीजिए तो परसेंटेज तो क्या, परसेंटेज कोई नहीं रोक पाएगा आपका प्लस 95 प्लस आने से, कोई नहीं रोक सकता यानी अगर आप आपने लोग मेहनत किया तो। टॉपर बनने का जो सपना है वो वो अब साकार होगा। बस के बारी है बस मेहनत करने का, ठीक है जी। ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये सब आई है, अपना रिव्यू दे रही है खुद से। वो भी गर्दन पार हो गया। सही में देखिए वही ना बोलते हैं कि वह देखिए लड़कियों को पढ़ने का मौका पहले नहीं मिलता था, लेकिन जब से मिला है ना तब से इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है ना कि लग रहा है ना कि आदमी, हम 18 घंटा बोले थे, ठीक है ना, लेकिन अब लगता है कि ये इतना सपोर्ट प्यार मिलने के बाद लगता है ना कि 48 घंटा भी कम ही पड़ जाएगा। इतना मोटिवेशन एनर्जी अब डाउन नहीं हो, अब लग रहा है कि अब 2025 में और ज्यादा तबाही आने ये वाला सब जरूर, क्यों नहीं। चलिए और कुछ बोलना चाहेंगे? हम्म। आप कुछ बोलिए, जो है बोलिए, ठीक है ना, ताकि जो पढ़ रहे हैं जो अभी। हाँ मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मेरा टोटल मार्क्स 412 आया है। सर के बिना तो ये मुश्किल था क्योंकि हमको बहुत डर लग रहा था। सर बोले कि सर से फिर हम कांटेक्ट किए तो सर बोले कुछ नहीं, बस पढ़ते जाओ, बाकी सब छोड़ दो। तो सर के बिना तो मुश्किल नहीं था, हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि मेरा 400 प्लस आ जाएगा। हम ऑफलाइन भी जाते थे पर उतना समझ में नहीं आता था। फिजिक्स तो मेरे लिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट था, लेकिन फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स कर ली हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मेरा बहुत हार्ड लगता था। 86 आया है। सर बहुत मेहनत किए थे हम लोग के लिए, 12 घंटा 13 घंटा लगातार पढ़ाना एक बस की बात नहीं है। पूरे बिहार में कोई नहीं है जो 12-13 घंटा कंटिन्यू पढ़ाया है। सर बहुत सारा डाउट क्लियर कर देते थे। सर बहुत मोटिवेट भी करते थे, पर नहीं बाबू पढ़ना चाहिए। देखिए हम इन लोगों को जितना मेहनत कराए हैं ना, 12-12 घंटा रियलिटी में हम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं कराए हैं। हम 12 घंटा 13-13 घंटा इसलिए कराए हैं मेहनत कि यहाँ से पढ़ने के बाद जब जीवन में इन लोगों को आगे संघर्ष करना पड़े ना तो ये सब मेहनत से न डरे। इन लोगों को लगे ना कि इतना एकरा से ज़्यादा मेहनत हम लोग इंटर में किए थे, ये मेहनत तुच्छ है, ठीक है ना। इसलिए हम इन लोगों को 12th में ही इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इतना मजबूत बना देते हैं ना कि आने वाले जो भी ज़िंदगी के इन लोगों का पड़ाव में जो मुश्किलें होगा ना उस सबको बढ़िया से सब धो डालेगी, ख़त्म कर देगी। तो आप लोग जो सोच रहे थे 13-13 घंटा आप लोग को मजबूत बनाने के लिए, फ्यूचर में आप लोग को मान लीजिए कि बहुत कुछ करना होता है, सर्च करना होता है, बहुत सारी परेशानी आता है, तो उनसे लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत चाहिए। यदि शुरुआत में आप लोग देखिए कम मेहनत करते किए रहेंगे, अचानक प्रॉब्लम आ जाएगा बड़ा, तो आप लोग बिखर जाएंगे, एकदम 99% के आप लोग बिखर जाएंगे। लेकिन आप लोग का जो परफॉर्मेंस होगा यदि वो बहुत अच्छा रहा, आप लोग मेहनत किए रहेंगे, तो आप लोग के सामने जो परेशानी आएगी बीट करने का आप लोग को हिम्मत मिलेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं कभी भी देखिए मेहनत से मत डरिए, ठीक है ना। कभी भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे कि कभी भी आप लोग मेहनत से मत डरिएगा, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है ना कि जो कभी भी आप लोगों को, ठीक है ना, धोखा नहीं देगा और आप लोगों को आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा कर रहेगा। ये एकदम 100% बात सही है। बस मेहनत आप लोग करते रहिए। हम यही इन लोगों से लास्ट सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। मेरे से कितना दिन पहले आप लोग जुड़ी हैं? 2 महीना पहले एग्जाम के 2 महीना पहले सर ये एक साल कंटिन्यू पहले जुड़ी पढ़ाए है, हैं। ठीक है ना। ये हम 2 भी महीने पहले सर गई से है। सिर्फ 2 महीने पहले से जुड़े थे एग्जाम टाइम, लेकिन फिर भी जो मेरा परसेंटेज अच्छा रहा मेरे हिसाब से। लेकिन जो रियलिटी है बाबू लोग, ठीक है ना, जो रियलिटी है हम लोग का, वह जो मेन पढ़ाई चालू हुआ है वो 2 महीने पहले ही चालू हुआ है, ठीक है ना। अधिकतर बच्चे 1 महीना पहले जुड़े हैं और आप लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। आप लोग आप कुछ बोलिए। मेरा जो नाम है बोलिए। मनीता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री जितेंद्र सिंह है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है सो सर हैं ज़िंदगी में। देखिए अगर पढ़ना है तो पहले तो सर इतना मोटिवेट करते थे कि अब हम क्या, बस एक ही बात बोलते थे कि मम्मी पापा के सिवा और कोई नहीं है। बात सही है, सच में अगर पढ़ने का नाम मन करे और मम्मी का शक्ल याद कर लें तो पढ़ने का एकदम मन कर देता है। ये बात एकदम बिल्कुल देखिए सही है। हम बताते हैं अपना रियलिटी। जब हम मैथ का क्लास लास्ट टाइम ले रहे थे तो हमारा एनर्जी साफा डाउन था। हमको लग नहीं रहा था कि हम पढ़ा पाएंगे। रियलिटी बता रहे हैं, हमको लग रहा था कि हम 4 से 5 घंटा पढ़ाएंगे, लास्टली पढ़ाएंगे तो 6 घंटा पढ़ाएंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम पे हम अपनी मम्मी से बात किए, ठीक है ना। हाँ, मम्मी से बात करने के बाद, ठीक है ना, इतना अंदर से मोटिवेशन एनर्जी आ गया ना कि लगवे नहीं किया कि 13 घंटा भी हम पढ़ाए हैं। 13 घंटा पढ़ाने के बाद भी वही एनर्जी था, वही मोटिवेशन था। वही बोलते हैं ज़िंदगी में कुछ करना होगा तो आप लोग अपने माता पिता के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि वही आप लोगों के लिए प्रथम भगवान है, ठीक है ना। और दुनिया में जो भी मिलेंगे वो आपके टेम्पोररी इंसान हो, लेकिन माता पिता गुरु जो होंगे, जो आपके लिए फ्यूचर में आजीवन आपके लिए जो होंगे वो प्रेरणादायक रहेंगे, आपके लिए भगवान रहेंगे।
इनका आप लोग को आदर हमेशा करना चाहिए, रिस्पेक्ट की भावना से हमेशा देखिएगा। आप लोग जिंदगी में हमेशा आगे जाइएगा। और कुछ बोलना चाहेंगी? बस यही हम भी 12 घंटा क्लास कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि ज़िंदगी में पहली बार 18 घंटा 12 घंटा क्लास कैसे करेंगे। बट सोते वक्त मम्मी को देखते थे, मेरी मम्मी भी डांटती थी कि कितना पढ़ेगी रे, सो जा सो जा। फिर मम्मी को देखते थे और रात रात भर आप मोटिवेट करते थे, हर 2 घंटा पे 4 घंटा पे, बाबू जागो, मम्मी पापा के लिए जागो। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यही देखिए आप लोगों का जितना प्यार सपोर्ट रहा जो हम पढ़ा पाए, और आगे भी जब जब भी मौका मिला है हम तब अपना जलवा दिखाए हैं। 2024 में भी दिखाए हैं, 2023 में मेरे पास सिस्टम नहीं था तो हम लैपटॉप से पढ़ाए हैं। जब जब मुझे मौका मिला है तब आपका भाई जलवा दिखाया है, तब अपना जो है अपना जो कर सकते हैं आप लोग के लिए किए हैं। इसलिए आप लोग कभी डीमोटिवेट मत होइएगा। जब तक मेरे हाथ में कलम है, परेशानी की भी इतनी औकात नहीं है कि आपको झुका देगी। परेशानी को परेशानी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब तक आपका भाई खड़ा है प्रॉब्लम आपके सामने आ नहीं सकती है। इस बात को याद रखिएगा। और हम आपके साथ हमेशा हैं। और लड़की के लिए तो परसोत्तम सर एकदम तूफान है। अगर लड़की का ही रास्ता में भटक भी जाए ना तो रास्ता पकड़ाने वाले परसोत्तम सर ही हैं। धन्यवाद सर। हाँ देखिए लड़कियाँ जो होती है ना, वो अपने घर का जो होती है मान मर्यादा इज्जत होती है, तो इन लोगों को अपने घर का इज्जत को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए लड़का कुछ कर लेगा समाज भूल जाएगा, लेकिन लड़कियों पे कोई एक गलती हो जाता है तो पूरा समाज उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग एक कदम जो आप लोग चलती हैं, जो आप लोग उसको सोच समझ के आप लोग करिएगा। क्योंकि आपसे पूरा आपका फैमिली है, ठीक है ना, आपके पूरा फैमिली का इज्जत आपसे जुड़ा है। इसलिए काम ऐसा करिए ना कि लोग कहे कि नहीं ये बेटी है, तो ठीक है ना, चलेगा। आप बोलिए कुछ। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है, मैं दावत की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी का नाम संगीता देवी है और पापा का नाम धनजी शाह है। मैं सर को नहीं जानती थी। मेरी दीदी है नंदी दीदी बुआ की लड़की हैं, वो बोली कि तू ऑफलाइन भी क्लास कर और सर समझाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं तो उनको देख, तू ऑफलाइन भी क्लास कर रही है और सर का देखेगी तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने देखा तो सर रियली इतना अच्छा समझाते हैं ना कि कोई भी कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता था। तो मैंने बहुत लोगों को बताया। स्टार्टिंग में तो सर मेरा नाम भी लेते थे कि पढ़ाई हो तो शिवानी जैसा, मेरे नाम पे ताली भी बजवाते थे। उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता था। और मम्मी भी देखी तो बोल रही हाँ बेटी पढ़ रही है। तो आज मेरा फिजिक्स में जो भी मार्क्स है सर के वजह से है। फिजिक्स में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स है, वो उसका क्रेडिट बस मैं सर को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। SWD के प्लेटफॉर्म पे इतना शानदार रिव्यू देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ी तो हो, ठीक है ना, हमको जो पढ़ाना था वो पढ़ाए, लेकिन आप लोग जो मेरे से पढ़ के जो अनुभव की जो आपके अंदर मेरे प्रति है, आप लोगों ने जो बताया, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत आभारी रहेंगे। ज़िंदगी में आप लोग बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा खुद का विश्वास करता है। आप लोगों से कुछ सवाल है बताइएगा, क्योंकि इन लोगों का सवाल है। अभी इन लोगों के पास 10 महीना टाइम है, ठीक है ना, अभी 10 महीना है। आप लोग हमसे 2 महीना में जुड़ी, आप लोग इतना बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग की है। इन तलायकों के पास 10 महीना है ये सब रेगुलर पढ़ेगा तो क्या कर देगा, क्या टॉप कर सकता है या नहीं? यस सर, बिल्कुल टॉप कर सकता है। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अगर सर जितना मेहनत करते हैं आप लोग भी कीजिएगा तो एकदम आप लोग टॉप कीजिएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सर जितना कर रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। इन लोग का याद है, देखिए जब इन लोग का लास्ट दिसंबर, जब जनवरी पूरा मंथ चल रहा था, फरवरी में इन लोग का एग्जाम था, मेरा हालत ऐसा हो गया था कि मेरा हाथ जो था वो टाइप करते करते दुख रहा था। राती के 3-4 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे उठ के क्लास करते थे। समझिए कि मेरा पागलों वाला हालत हो गया था। 2 घंटा 3 घंटा सोते थे और इन लोग के लिए क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में थे, ये सब अलग पढ़ाते थे, मतलब हम ही पढ़ाते थे। और उनके लिए क्वेश्चन टाइप करना, क्वेश्चन सजाना। देखिए एक होता है कि फाल्स क्वेश्चन कराना, जो कि एग्जाम से कोई हाईवे नहीं कैले, और वह कंटेंट जो होता है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है, एग्जाम को नहस नहस करता है, तो वो क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा समय लगता है, कंटेंट बनाने में समय लगता है। तो इन लोग के लिए मेहनत तो बहुत किए हैं, और ये सब पढ़ के भी इन लोग मतलब बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि कम से कम ये सब पढ़िए। ये सब समझिए कि आप लोग भी, यदि लड़के और लड़कियां आप सभी लोग देख रही होंगी, तो आप लोग देख लीजिए कि जब ये सब 2 महीने में पढ़ के इतना कुछ कर सकती है, इतना इन लोग का मोटिवेशन हाई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आपके पास 10 महीना है और आगे भी समय है। तो इसीलिए बोलते हैं बाबू लोग मन लगा पढ़िए, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है ना। और इन लोग का देखिए रहता है, गांव के जो बच्चे रहते हैं ना, इन लोग का थोड़ा सा रहता है ना कि हम लोग उतना बड़ा नहीं कर सकते हैं। रहता है, सोचता है मान लीजिए कोई
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उन लोगों का सपना रहता है ना कि वही सब करता है। क्या गांव के लड़के आप लोग नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोगों में एकदम कर कॉन्फिडेंस नहीं है? कर सकते हैं सर, मेहनत होना चाहिए, मेहनत पूरा जी जान लगा के होना चाहिए। बस हम लोग मेहनत करिए, हम लोग और कर देखिए, सकते हैं। डिमोटिवेशन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेशन आने दीजिए, ठीक है ना। मोटिवेट करने के लिए जब तक सर हैं। देखिए, जिस खेल में खतरा ना हो उस खेल को खेलने में मजा नहीं आता है। वाह। तो इसलिए खतरों से मत आप लोग डरिए, खतरों से सामना करिए। और कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग, ठीक है ना, जो ये सब अभी जो अभी पढ़ रहे हैं, तपस्या 2.0 जो न्यू बैच लॉन्च हुआ है, मात्र 1500 में लॉन्च हुआ है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम बोलेंगे कि आप लोग बैच लीजिए, SWD के प्लेटफॉर्म पे आइए और पढ़िए। सर से बेटर टीचर मेरे को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं इतना कोई मिला। कर ही नहीं पाएगा, इतना कोई नहीं कर पाएगा। सामने पढ़ाना कोई यहाँ बात थोड़ी है। वो सर अभी बेकार गर्मी में खड़े हैं, गर्मी में 18 घंटा सर गर्मी में रह के क्लास करवाए हैं। अच्छा, एक बात पूछेंगे, आप लोग अभी जीवन में 13 घंटा लगातार पढ़ी हैं? नहीं सर, लेकिन आप पढ़ाए हैं तो पढ़े हैं। गलत है कि आपके साथ ही हमने उतना घंटा क्लास किया। सुन लीजिए, हमको तो सर नींद आता था, फिर से देखे सर खड़े हैं तो हम कैसे सो जाएं, फिर वीडियो चालू करके फिर बैठते थे। कितना देर तक पढ़ाई करोगे, टॉप आओगी क्या? हम बोले कि हाँ, जब हमारे सर हमारे लिए इतना कर सकते हैं, हमें तो पढ़ना है खुद के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते इतना? आप लोग देखिए बाबू, दुनिया जहान को छोड़ दीजिए, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। आप लोग को जो मन में आ रहा है, जो आप लोग अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं, करिए, ठीक है ना। उसके लिए सबसे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने फैमिली को क्या करना, आगे लेके चलना, अपने फैमिली को बिल्ड करना, मजबूत करना। उसके लिए जो भी होगा आप करिए। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, आप जैसा दिखाएंगे दुनिया देखेगी। जैसे ये लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लाई है तो दुनिया देख रही है, ठीक है ना। इन लोग का खराब रिजल्ट आता तो दुनिया ताना मारता। तो जैसा आप दिखाना चाहेंगे दुनिया वैसा के देखना चाहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग दुनिया की परवाह मत करिए, कौन क्या सोच रहा है, कह रहा है, अपने काम में लगे रहिए। आपका काम ही सबसे प्रथम ईश्वर है, अपने काम में कर्म ही पूजा है। अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपना मेहनत चालू करिए। और जीवन में आप लोगों को बोलते बहुत कुछ करना है। ये आपका छोटा सा पड़ाव था, जर्नी था इन लोगों का मेरे साथ, इनका साथ मेरे साथ यहीं तक था। लेकिन इन लोगों के अंदर एनर्जी हम इतना ठूस कर भर दिए है ना, इतना इन लोगों का मोटिवेशन चार्ज कर दिए, मतलब इन लोगों का एनर्जी हाई लेवल कर दिया ना, कि आगे जीवन में कभी भी सब निराश हो ही नहीं सकती है। कितना भी बड़ समस्या आ जाएगा, बोले दिए कितना भी बड़ समस्या आ जाएगा ना, ये सब हैंडल कर लेगी। क्योंकि पढ़ाना एक होता है, एक पढ़ाने के साथ होता है कि सामाजिक ज्ञान देना, मोटिवेट करना, कि कैसे आपको जीवन में आगे करना, ये सभी जरूरी है। क्योंकि पढ़ के आप लोग एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन आप लोग जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जरूरी है कि सारे चीजों को लेकर चलिए कि हाँ जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। और 12 घंटा आप लोग कभी लगातार नहीं पढ़िए, सबसे फर्स्ट हम ही पढ़ाया है। यस सर, आपके लाइफ का 18 घंटा सर, 18 घंटा बहुत लगातार हुआ है। 12 घंटा पढ़ाए हैं सर, फिर उसके बाद हम पढ़ाए हैं, मतलब लगातार 24 घंटा क्लास चला है। खाली बीच में 6 घंटा का ब्रेक हुआ था, बाकी आपका चला है लगातार 12 घंटा क्लास चला है। तो चलिए, गांव के इतना मतलब छोटे से गांव से होके जब ये सब इतना मेहनत कर सकती है, देखिए छोटे से गांव से होके जब ये सब इतना मेहनत कर सकती है, देखिए खून वही है, उबाल वही है, जुनून वही है, ठीक है ना। बस जरूरत है मेहनत करने की। इन लोगों को पढ़ते पढ़ते लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, छोड़ देता है। क्या छोड़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, लगे रहना चाहिए। समाधान नहीं है, बल्कि समस्या और उलझ जाती है। अगर हम उसको निपटाना नहीं करेंगे तब तक वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। और स्टूडेंट लोगों का कुछ सवाल था कि सर आप हम लोग के लिए कुछ करिए। सब लोग यूट्यूब पर तो एने ओने ऐसे हो रहा है, आप हम लोग के लिए कुछ करिए। क्या हम रियलिटी में आप लोग के लिए कुछ किए हैं या नहीं? बहुत कुछ किए हैं सर, बहुत कुछ किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आज इस मुकाम पे भी आ सकते हैं, लेकिन सर की बदौलत है जहाँ हम इस मुकाम पे खड़े हैं आप लोगों के सामने। SW प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा मेहनत हुआ था या नहीं? बहुत ज्यादा हुआ था। यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं। इतना डर लग रहा था, लेकिन 84 नंबर 86 नंबर मेरा कम नहीं है। सोच लीजिए 1-2 मंथ में जब ये सब इतना कर सकती है तो आपके पास तो पूरा समय है, लग जाइए, हम आपके साथ हैं। और जब तक हम आपके साथ हैं आप झुक नहीं सकते हैं, बस मेहनत करिए। स्टूडेंट लाइफ में वही लाइफ होता है जिसमें आप लोग अपने सुख चैन को त्याग दीजिए बाबू, और मेहनत में जी जान लगा दीजिए, अपने आप को मेहनत के आग में झोंक दीजिए। और कितना, मान लीजिए 2-3 साल, ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ में 2-3 साल सबको भूल जाइए, बस आपका पढ़ाई और आपका फैमिली, बस इसके सिवा कुछ नहीं आना चाहिए। आप लोग सब कुछ हासिल कर जाएंगे। और स्टूडेंट लोग का यहाँ से भी और सारा बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर आप
किसिया हैं। नहीं सर, आप नहीं सर, वो सब जगह पे हैं, जगह पे हैं। जब लड़का कमेंट बॉक्स में जब लड़का लड़की कुछ बोलता है तो वहाँ पे एक्शन बहुत अच्छा लगता था हमको हाँ, आपका, हाँ, बहुत ही। बकवास कोई करेगा तो उसके लिए तो गुस्सा आएगा ना। देखिए तो आप लोग कभी होता है कि सर आप बहुत खिसिया हैं, मरखा हैं। ऐसा है, हाँ मानना चाहिए। रियलिटी में ऐसा है या नहीं? नहीं सर, नहीं, बकवास होगा तो सर को गुस्सा तो आएगा। आप लोग कमेंट में आते हैं पढ़ने के लिए, अब कोई गलत गलत बात बोलिएगा तो सर को गुस्सा तो आएगा, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। आपका समय बाबू बहुत कीमती है और उस कीमती समय में हम यह चाहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सिखाया जाए, ठीक है ना। वो चीज बहुत तो अच्छा आप समझा के पढ़ाते हैं पूरा डाउट क्लियर करके पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। और आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप समझाइए, तो सर समझाते हैं। वो जो आगे क्वेश्चन है उसको छोड़ के जो आपको नहीं समझ में आया वो समझाते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम लोग सर का पक्ष ले रहे हैं, बात जो रियलिटी है वो बोल रहे हैं भाई, पक्ष नहीं बोल रहे हैं हम लोग। वो बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पढ़िएगा तो पता चल जाएगा सर के हाँ बारे में। देखिए हम यही बात बोलते हैं, जब तक आप लोग नए नए हैं, ठीक है ना, ये सब मेरे बारे में पढ़ लिए, मेरे बारे में जान लिए, तो हमें मतलब कुछ दिन पहले अनुभव हुआ मुझे कि जब तक मेरे बारे में स्टूडेंट पूरी तरह से जानता है, समझता है, तब तक वो रिटायर हो जाता है। मेरे से पढ़ के चल जाता है। जब तक मेरे बारे में आप लोग समझेंगे कि हम क्या है, क्या कर सकते हैं, तब तक कि आप लोग का विदाई का समय आ जाता है। लेकिन फिर भी जैसा भी हो, आप लोग को हम यही चाहते हैं कि जीवन में आप लोग बहुत कुछ बड़ा करिएगा। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि SWD के प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है या नहीं? है सर, है। हाँ, सबसे बेहतरीन होता है सबसे कम रेंज में। और एक बात बोलेंगे, आप लोग मेरे से पढ़ के आप लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। केमिस्ट्री में हमको बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरा 86 मार्क्स आया, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री नाम का डर है, अच्छा साइंस नाम का बहुत डर है मार्केट में। यस। फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, मैथ हार्ड होता है, 5 नंबरिया नहीं बनता है, 2 नंबरिया एग्जाम में नहीं लिखाता है। क्या रियलिटी में यह सच है या झूठ है? SWD के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आप लोग कंसेप्ट सिखाया जाता है, लॉजिक सिखाया जाता है, ताकि एग्जाम में आप लोग आराम से क्वेश्चन को लिखिए। रट के आप लोग 100 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, लेकिन याद कर सकते हैं, मान लीजिए वो किताब याद कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाने के बाद भूल जाते हैं सर। वहाँ पे लोग भूल जाइए कि एग्जाम में लोग भूल जाते हैं। प्रेशर होता है। देखिए कंसेप्ट का पावर, ठीक है ना, कंसेप्ट का पावर रखिए, सब कुछ आप लोग का बढ़िया हो जाए। हम तो रिलेटिव बता रहे हैं अपना। फिजिक्स में जो मतलब क्वेश्चन याद भी किए थे, हम भूल गए थे, बट वहाँ पे जो वर्ड मतलब मेनली था उसको समझा कर अपने भाषा में फिजिक्स में अपना नंबर लिखे हैं। मेरा 88 नंबर आया है। सोच लीजिए। और आप लोग इन लड़कियों के बारे में कहिए जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई है, सोच रही है कि हम लोग भी कुछ कर। आप लोग कुछ इन लोगों के बारे में बोलिए जो इन लोग पढ़ने के बारे में सोचें, आप लोग क्योंकि आप ही लोग इन लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं और आप ही लोग को देख के वो सब सीखेगी कि आप लोग क्या हैं क्या नहीं। उन लोगों के बारे में जरूर कुछ बोलिए। देखिए सर, समाज तो मानते हैं आजकल आगे बढ़ चुका है, लड़कियों के लिए बोल रहे हैं। लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती हैं, अपनी फैमिली का प्रॉब्लम नहीं देखती हैं, आजकल मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं। बट अगर कहीं मोड़ान पे आप भटक भी जाए तो एक बार फैमिली को जरूर याद कीजिएगा। बिल्कुल, फैमिली एक ऐसी चीज है ना कि आपको कहीं से भी खींच के आपको सही रास्ता पे जब ला आप देगा। लोग पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे तो फैमिली अपना जी जान लगा देता है आपको पढ़ाने के लिए, आगे भेजने के लिए। तो इसीलिए अपने देखिए, जो एक होता है फैमिली पर विश्वास दिलाना, ठीक है ना। आज भी मेरे घर पर इतना विश्वास है ना कि हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, चाहे कोई भी चीज़ कहते हैं, मेरे बारे में भी घर पर उल्टा सीधा लोग बोलता है कि वो यह है वो है, ठीक है ना। लेकिन मेरी मम्मी आज भी विश्वास नहीं करती, वो बोलते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं बिगड़ सकता है, ठीक है ना। इतना समझिए कि विश्वास बना के रखे हैं। तो मेन होता है फैमिली का विश्वास। जब भी कभी दिक्कत होता है ना तो हम अपने घर पे बात, पेरेंट्स को विश्वास है तो भाई आगे बढ़िए और उन पे विश्वास बनाइए। अपने फैमिली पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आगे जाइए, बस यही आपका मेन सूत्र है, मेन मंत्र है, ठीक है ना, कि फैमिली पर विश्वास बना के और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए, सब कुछ आप लोग का हो जाएगा। हम यही बोलेंगे कि SW प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़िए, हम आपके साथ हैं और हम लोग जी जान लगा के मेहनत करेंगे और टॉपर बनने का जो सपना है वो साकार होगा। वो अब की बार भले अधूरा रह गया, ठीक है ना, लेकिन टॉपर बनने से जो खुशी होता है ना, उससे कई ज़्यादा खुशी आज हो रहा है इस जगह पे। ये सब मेरी शेरनी बहन आके यहाँ पर रिव्यू दे रही हैं। यहाँ आज मुझे लग रहा है ना कि नहीं, हम कुछ अच्छा किए हैं, ताकि जीवन में हम मतलब ऐसा मतलब कोई इंसान का शौक होता है कि वह जीवन में कुछ अच्छा करे। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, आज हम बहुत अच्छा जगह पर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो
सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मुझे रियलिटी में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का मौका मिला। ऐसे ही फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बरसाते रहिएगा भरपूर मात्रा में, तनी मनी नहीं, ठीक है ना। भरपूर मात्रा में प्यार बरसावे के बुझा गई, प्यार में कोनो कमी ना। हरा हरा बम बम। और उसके बाद आपका भाई हईवे कैले, ठीक है ना। कंसेप्ट का जलवा, ठीक है ना। आपका पूरा अच्छा फिजिक्स पढ़ के, ठीक है ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। आप नहीं होते तो डर नहीं लगता है ना? नहीं लगता है। फिजिक्स से डर नहीं लगता है? आप हैं तो सब केमिस्ट्री से डर लगता है? लगता था, अब नहीं लगता है। आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे आने से पहले लगता था, लेकिन अब हमको लगता ना कि केमिस्ट्री हम लोग से डर जाएगा। सोच लीजिए वही ना, देखिए ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। ये जब कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो समझिए कि कोई भी चीज आपसे टकराने को पहले ही वो चिड़चिड़ हो जाएगा। और आपका मैथ के बारे में क्या स्वभाव है, क्या मैथ के बारे में क्या मैथ से विचार नहीं है? थी। मैथ में ठीक ठाक है? मैं तो सर मैथ पढ़ के डर नहीं लगता है ना? नहीं होता है डर, दिल में डर नहीं है आप लोगों को? नहीं, डर क्लियर है? एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर डर ना रहे। देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले उनके माइंड में रहता है कि हम खाली पास हो जाएंगे। पता नहीं वो उनको पढ़ने के लिए 1 साल समय मिलता है। 1 साल में पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले भी डर लगता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे। 1 साल, अब बाबू 1 साल समय होता है। जब इन सबको हम 1 महीना पढ़ा के 2 महीना पढ़ा के इतना ट्रेन कर देंगे, इन लोग को इतना हम बढ़िया कर दिए हैं, तो आप लोग सामने 10 महीना है, ठीक है ना। 2 महीना तो बीत गया, 10 महीना अभी भी आप लोग सामने है। तो आप लोग मेहनत करिए। देखिए सही ढंग से पढ़िएगा ना तो एग्जाम का पेपर बहुत ही छोटा होता है कि नहीं। जितना हम टीप से पढ़ाए थे, अंदर से खखोर के बकोट के आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है ना, उससे काफी आसानी आया था। पेपर बहुत इजी आया था। मेरा लेवल बहुत हाई था। हम बोल ही दिए कि जो मेरा लेवल था वह लेवल से कभी ऊपर नहीं जा सकता है, कुछ नीचे ही रहेगा। और 1 नंबर ये बोले थे कि 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया होगा आराम से। मात्र 15 मिनट में सारा ऑब्जेक्टिव सर के पास आप लोग पढ़िए, ऐसा लगता है कि पेपर पहले ही वायरल हो गया है। सर आजकल नंबर कटने का पहला कारण है कि लड़का लड़की आगे पीछे पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग क्वेश्चन लिखने के दौरान आप लोग अपने आगे वाला में से देखते हैं, पीछे वाला में देखते हैं, अगल बगल देखते हैं कि वह क्या लिख रहा है। वह गलतियों लिखेगा तो आप लोग गलती लिखेगा तो नंबर आपका कटेगा। जब 1 साल पढ़े खुद के दम पे तो खुद के दम पे कॉपी लिखिए। बात सिंपल है। पढ़ रहे खुद के दम पे तो खुद के दम पे कॉपी लिखिए, आपका नंबर बढ़िया आइए करेगा। क्योंकि अभी बोली है ये सब कि हम लोग फिजिक्स का जो कॉपी है अपने भाषा में तैयार किए हैं, अपने भाषा से हम लोग लिखे थे, तब जाके इन लोग का बढ़िया नंबर आया। तो आप लोग अगल बगल पर भरोसा मत रखिए। 1 साल टाइम है आप लोग पास ना, 1 साल आप लोग खुद को समय दीजिए, खुद को मजबूत बनाइए और इतना बेहतर बनाइए कि आने वाले समय में जब आपका एग्जाम हो तो उसमें आप लोग कॉन्फिडेंस लिखिए। क्योंकि ये देखिए ये सब जितना नंबर लाई है ना अपने से लिख के लाइए। एगो चीट करके नंबर लाना, एगो अपने से लाना, धरती आसमान का अंतर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने आप को इस तरह डेवलप करिए, इस तरह मजबूत बनाइए कि क्वेश्चन में आप जब एग्जाम में जाए तो आप लोगों को बढ़िया सा एग्जाम क्लियर हो जाए। बाकी आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी ज़िंदगी में कभी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा तो आप लोग अपने आई को जरूर याद करिएगा, आपके साथ हमेशा। चलिए तो आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आज से पढ़ना चालू करिए क्योंकि SWD के प्लेटफॉर्म का रिव्यू, प्रमाण, प्रूफ सब कुछ आप लोगों के सामने है, मिल चुका है। अब देरी बस इस बात की है कि अब आप लोग अपना जंग कब जय हिंद। जय हिंद।